तो सबसे पहले परमेश्वर ने धन्यवाद किया। जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हमें धन्यवाद करना आ जाता है, तो हम एक नई टेस्टमनी को ले सकते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने वो मच्छियां, वो रोटियां बहुत कम गिनती में थी, लेकिन बच्चों में लिखा 5000 लोग वहां थे। आप जब धन्यवाद करते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में छोटी सी गवाही है, वो बड़ी बन सकती है। जब आपको धन्यवाद करना आ जाता है परमेश्वर का, आज धन्यवाद करिए परमेश्वर का इस समय के लिए कि परमेश्वर ने इस समय हमें इकट्ठा किया। ये एक परमेश्वर की योजना है। एक मांगने, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तूने मेरे मांगने से ज्यादा मुझे दिया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा आभारी हूँ परमेश्वर। मैं तेरा आभारी हूँ परमेश्वर। के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं मेरे भाई मेरी बहन, और परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके उपकारों को याद करते हुए, उन कामों को याद करते हुए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने कैसे आपको आज़ाद किया दुष्ट आत्माओं से, कैसे आपको आज़ाद किया बीमारियों से, कैसे उसने संभाल कर रखा आपको। अपने हृदय में उसका धन्यवाद करते हुए तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें हर एक उपकार के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसकी दया के लिए कि उसने आपके ऊपर अपनी दया को किया। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं हुई, लेकिन उसने आपको चुना पहले। धन्यवाद। परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है। आपको चुना उसने, आपको उसने बीमार रहने के लिए नहीं चुना, दुष्ट आत्मा में रहने के लिए नहीं चुना, गरीब रहने के लिए नहीं चुना, बीमार रहने के लिए नहीं चुना, कर्ज में रहने के लिए नहीं चुना। उसने आपको ब्लेस होने के लिए चुना है, उसने आपको आशीषित होने के लिए चुना है। अगर आपके गांव में आप मसीह हैं, सिर्फ आप ही मसीह को जानते हैं, तो घमंड करें इस बात के ऊपर। वचन पे लिखा तुम अपने पैसे पर, अपनी शहरत पर घमंड ना कर, तो इस बात पर घमंड करके तू परमेश्वर को जानता और समझता है। इस बात पर घमंड करें कि आप परमेश्वर को जानते हैं, उसने आपको चुन लिया है। भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं। भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं, ना साधो वरदान, सेवा पूरी कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। था से बड़े के दिया
है अपनी दया से तूने मुझे से बड़े खे दिया, है अपनी दया से तूने मुझे मांगा से बड़े खे दिया, है अपनी दया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बच्चों, अगर चौट की ना तुम लोगों ने तो मैं बाहर छोड़ आऊँगा, ठीक है? आराम से बैठ जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं सब जन और हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर, एक एक जन को यहाँ तेरे हाथ में सौंपता मेरे खुदावंद। महान पिता परमेश्वर, आज तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे खुदावंद। तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में कार्य करे मेरे खुदा। तेरा वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए मेरे खुदावंद। वचन लिखा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज प्रभु तेरा वचन इनके हृदय में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। आज तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। मेरा विश्वास है प्रभु, तो आज इनसे बात करेगा इन वचनों के द्वारा मेरे खुदा। तो आज इनसे बात कर रहा है प्रभु इनके हालातों के विषय में। तो आज इनसे बात कर रहा है इनके परिवार के विषय में। मेरा विश्वास है आपने ये वचन पहले कभी नहीं सुना होगा, और आज जब आप सुनेंगे, अपनी आत्मा में, अपनी स्पिरिट में ग्रहण करेंगे, आप 100 गुना फलों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलिए और रिसीव करिए। मैंने कहा आप 100 गुना फलों को लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस में, अपने पैसे में, अपने काम काज में। आप 100 गुना फलों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। बोले परमेश्वर, तेरा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए। अंधकार की शक्तियाँ, शैतान की शक्तियाँ इन्हें चुराने ना पाए। बोले परमेश्वर, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे पवित्र रहने का आधार है। बोले परमेश्वर, आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे। बोले परमेश्वर, तो अपने वचन को भेजता, लोगों को चंगा करता है, लोगों को छुड़ाता है। बोले परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा मैं और मेरा घराना छुड़ाया जाए। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। सेवा पूरी परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आप अपनी बाइबल को उठाएंगे और निकालेंगे। सेवा पूरी करके 17 अध्याय, पहला राजाओं, सतारह अध्याय, सेवा पूरी, पहला राजा 17 अध्याय 1 आयत से। और टिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरपेगा और ना हो पड़ेगी। आमीन। क्या लिखा? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अहाब कौन था? एक राजा था। एलिया कौन था? कौन जानता है एलिया के बारे में? एलिया एक नबी था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था। हाँ, वो गिलाद को, अहाब के राजा को बोल रहा है, कहता मेरे कहे बिना ना तो वर्षा होगी, हाँ, ना ही ओस टपकेगी। किसके कहे बिना? क्या वो परमेश्वर था? हाँ, फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे कहे बिना?
ना तो ओस टपकेगी ना बारिश होगी। वो परमेश्वर तो नहीं था। हाँ, आज लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हैं ना लोग। तो फिर एलिया ने ऐसा क्यों कहा राजा से कि मेरे कहे बिना? कहता, किसकी शपथ खाई उसने? यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं। क्या रहता हूं उसके सामने? मतलब कहता मैं हर टाइम परमेश्वर के सामने बैठा रहता हूं। कैसा? कहता उसकी शपथ, कहता ना तो मैं बरसेगा ना ओस टपकेगी। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के कहे के अनुसार, उसने कहा मेरे जो मैं कह रहा हूं इसके अनुसार। कहता ना तो मैं बरसेगा ना ओस टपकेगी। क्यों कहा उसने? क्योंकि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया? अपने स्वरूप पे बनाया। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे मुंह में, तेरे जीव में एक पावर दी है। वचन में लिखा तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में क्या है? मौत है। जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा। क्या पाएगा? इसका फल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं उसके क्या रहता हूं? उपस्थिति में बना रहता हूं, उसके सामने दिन पर रात बैठा रहता हूं। हालेलुया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी? आप नहीं कह सकते किसी को। हाँ, लेकिन जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बन जाता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर सब चीज़ों को क्या करता है? जाहिर करता है। जब आपका संबंध एक पीएम के साथ अच्छा बन जाता है, एक मंत्री के साथ अच्छा संबंध बन जाता है, हाँ, तो वो बोलता है ना, डोंट वरी, मेरे कहे बिना तेरे गांव में ये काम नहीं होगा। हाँ, आप जा रहे हैं उनके पास, आपका अच्छा संबंध है, इनका काम नहीं होना चाहिए। वो कहता डोंट वरी, नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका संबंध उसके साथ अच्छा है। आप जो बोलोगे वही होगा, क्योंकि आपको वो जानता है, आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा है। एलिया का रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा था, मजबूत था, इसीलिए उसने कहा मेरे कहे बिना, क्योंकि वो जानता था कि मैं उस परमेश्वर के सामने रहता हूं, जो मैं कहूंगा वो मेरा परमेश्वर करेगा। सोचो अगर एलिया पापी होता, एलिया का संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा ना होता, तो वो कभी ना कहता कि मेरे कहे बिना। कितने साल काल रहा वहां, बारिश नहीं हुई। एक राजा को चैलेंज करना, जिसके पास पूरी पावर है, आपको मरवा भी सकता है वो। हाँ, उसके पास पूरी पावर थी राजा के पास, लेकिन उसने राजा को डायरेक्ट कहा, कहता हे राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना ओस टपकेगी। हालेलुया, हालेलुया। पता क्यों कहा? हाँ, याकूब 5 अध्याय उसकी 16 आयत। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रभाव से? धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वो धर्मी था, एलिया धर्मी था। किसकी प्रार्थना से? पापी की प्रार्थना से? हाँ, धर्मी की प्रार्थना से। आज परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा है कि आप धर्मी हैं? क्या आप उसकी आज्ञा पर चलने वाले हैं? वचन पे लिखा धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अगर आप धर्मी हैं, आप बैठेंगे घुटने टेक कर, आप प्रार्थना करेंगे, जो चीज़ आपको चाहिए वो होगी। लेकिन उसके लिए
एक चीज को पूरा करना होगा। क्या? क्या आप धर्मी हैं? मैंने कहा क्या आप धर्मी हैं? हालेलुया। उसने ये नहीं कहा जो संडे की संडे चर्च आएगा वो। उसने कहा अगर तुम धर्मी हो, तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। वचन में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि लोगों की मेहनत व्यर्थ जाती है। क्रिश्चियन लोगों की भी, जो मसीह को मानते हैं, उनकी भी मेहनत व्यर्थ जाती है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी नहीं है। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसने कहा मैं नहीं बरसा, काल पड़ गया। अब ऐसा नहीं है काल पड़ गया तो वो कहीं दूर देश में भाग गया होगा, वहीं था एलिया भी। दो आयत में लिखा तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन में पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे खाना खिलाएंगे। अब एलिया के पास वचन नहीं आया था कि एलिया तू बोल कि मैं नहीं बरसेगा, मैं तुझे बोल रहा हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा था एलिया को, एलिया ने कहा था मेरे कहे बिना, और परमेश्वर ने वैसा ही किया। अब परमेश्वर को फिक्र था किसका? एलिया का, कि एलिया काल पड़ गया, तू कहां से खाएगा? हाँ, वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा एक नाला है, वहां पे जाके छुप जा, वहां पे पानी है, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, मैं तो बरसेगा नहीं, तू वहां चला जा, वहीं पानी पिया करना। परमेश्वर कहता मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएंगे। अगर आप देखें कौवे चुराने वाले होते हैं। हाँ, आप कुछ खा रहे हैं वो चुरा कर ले जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कौओं को यूज किया एलिया को खाना खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि एलिया क्या था? धर्मी था। वो चुराता है चीज को, लेकिन एलिया के लिए वो खाना लेकर आ रहा है। राजा के भवन में जा रहा है और वहां से अच्छा मीट जो भी बनता था चुरा कर लेकर एलिया को देता था। परमेश्वर कहता मैंने कौओं को क्या किया है? आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। चैत में लिखा सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, वह नाले का पानी पिया करता था। कौवे खाना लेकर आ रहे थे उसके लिए, मांस मीट। ये नहीं है कि सूखी रोटी ले आए होंगे, बचा हुआ खाना वहां से उठा लाए होंगे, फेंका हुआ खाना उठा, नहीं, उसके रसोई में जाकर चुराकर एलिया के लिए लेकर आते थे। आपके रसोई में बिल्ली घुस जाए आप तुरंत भगाते हो। हाँ, क्या वहां के जो रसोइये थे उनको पता नहीं चलता होगा? लेकिन परमेश्वर ने कैसा इंतजाम किया कि कौवे अंदर जाकर वहां से खाना लेकर आ रहे हैं, और वो भी राजा के महल में, आम घर में नहीं। एक राजा का महल, कितनी सिक्योरिटी होती है और कितना कुछ वहां पे होता है, कितने लोग वहां पे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कौवों को, क्योंकि उसका वचन पूरा होता है। नीति वचन 10 अध्याय उसकी 3 आयत, 10 अध्याय 3 आयत नीति वचन। धर्मी को यहोवा को मारने नहीं देता, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। किसको? धर्मी को। कहता अगर काल भी होगा, कोरोना भी होगा, सूखा भी पड़ जाएगा, परमेश्वर कहता मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। लेकिन बात वही आ गई, क्या आप धर्मी हैं तो वो आपको भूखा नहीं मरने देगा, तो वो आपका इंतजाम करेगा, आपका खाने का इंतजाम करेगा। चाहे वो कौवों को इस्तेमाल करे, चाहे वो बिल्ली को इस्तेमाल करे, चाहे वो बड़े लोगों को इस्तेमाल करे, लेकिन वो आपके खाने का इंतजाम करेगा अगर आप धर्मी हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को परखें, जांचें, क्या हम धर्मी हैं? हाँ,
क्या हमारी लाइफ में वही चीज़ें चल रही हैं अभी भी? क्या सिर्फ हम नाम के ही मसीह हैं? हमें नाम के नहीं, हम काम के मसीह बनना, जो हम काम करें परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के कहे के अनुसार मीन नहीं बरसा। इसीलिए बाइबल में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पहला राजाओं 18 अध्याय 1 में लिखा, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में, मतलब 3 वर्ष बीत चुके थे, काल पड़ चुका था, यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहियाब को दिखा। परमेश्वर कहता अब जाके 3 वर्ष के बाद कहता अपने आप को राजा को दिखा कि राजा काल पड़ा, मैं भूखा नहीं मरा। वचन पे अगर अच्छी स्टडी करें तो मोटा ताजा हो गया था एलिया, हट्टा कट्टा हो गया था। ऐसा नहीं काल पड़ गया तो वो भूखा मर रहा होगा, सूख गया होगा। परमेश्वर कहता जाके दिखा उसे, आपको दिखा कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। और परमेश्वर ने कहा अब उसको बोल कि मैं बरसा दूंगा। तब दूसरे आयत में लिखा, तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। अब परमेश्वर ने क्या कहा एलिया से? क्या कहा अहाब को? कि मैं बरसाऊंगा, मैं अब बारिश को बरसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करूंगा मैं? परमेश्वर ने कहा मैं बरसाऊंगा, बारिश कर दूंगा। अब जा राजा को बोल दे कि अब मैं बारिश करूंगा। आपको कोई बोल दे आज, कि आज आपके घर में हम आ रहे हैं, आपका फ्रेंड बोल दे, आपके रिश्तेदार बोल दे कि आपके घर में हम आ रहे हैं, आप तैयारी में लग जाएंगे। हाँ, आप झाड़ू पोछा लगाएंगे फटाफट, रिश्तेदार आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं। होता है नहीं होता ऐसा? हाँ, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप तैयारी में लग जाते फटाफट, तैयारी में, चलो तैयारी कर लो फटाफट, ये ले आओ, वो ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ठंडा ले आओ। हाँ, होता है नहीं होता? लेकिन एलिया क्या कर रहा था? जब एलिया को बोला गया जाकर बोल कि अब बारिश आएगी, जब परमेश्वर ने बोल ही दिया कि यह काम होगा, हो जाएगा। हाँ, आपको बोल दिया कि भाई साहब ये काम आपका हो गया, डन, आप बोलोगे ठीक है। हाँ, लेकिन एलिया क्या कर रहा था? 18 अध्याय 42 आयत वचन में लिखा, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कमरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। मतलब उसने प्रार्थना की। अच्छा, परमेश्वर बोल ही दे मैं बरसाऊंगा, तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हाँ, परमेश्वर ने बोल ही दिया से कि मैं बरसाऊंगा, जा राजा को बोल दिया मैं बरसाऊंगा। वचन में लिखा, एलिया गया, उसको बोला और घुटनों पर प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं बरसा। उसे आदत सी प्रार्थना करने की, उसे आदत थी घुटनों पर प्रार्थना करने की। वचन पे का घुटनों पर आया और अपना मुंह घुटनों के बीच में कर लिया ऐसे और प्रार्थना करने लगा, जब तक मैं नहीं बरसा, जब तक बारिश नहीं आई। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता।
जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब वो प्रभावशाली होता है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से क्या वचन है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कहता है जो वचन मैंने बोले हैं वो प्रभाव रहित नहीं है, वो पावरलेस नहीं है, वो पावरफुल है, और जो तुम बोलोगे वही होगा। लेकिन उसके लिए क्या, अगर तुम धर्मी हो तो। वचन पे लिखा धर्मी जन की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। किनकी संतान? धर्मी लोगों की संतान। धर्मी लोगों के बच्चे जो हैं वो धरती पर राज्य करेंगे, वो याजक होंगे, वो राजा होंगे। परमेश्वर कहता है धर्मी जन खंजूर के नाती फूलेंगे, फलेंगे, लेबानोन के देवदार के नाती बढ़ते जाएंगे। लेकिन किनके? जो धर्मी हैं उनका वंश बचाया जाएगा। वचन में लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आप धर्मी हैं आपका वंश बचाया जाएगा। कहीं नहीं लिखा अगर आप संडे चर्च जाते तो लिखा आप धर्मी हैं। धर्मी कौन होते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसके वचनों के ऊपर चलते हैं। आज आपको धर्मी बनना पड़ेगा, उसके वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं? हाँ, अच्छा, अगर तुम धर्मी हो तो परमेश्वर धर्मी लोगों को भूखा नहीं मरने देता। उठाओ आज बाइबल, देखो धर्मी लोगों के लिए कितने वचन हैं। आज सब आशीषें, सब वचन धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने बोले हुए हैं। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वो पावरलेस नहीं होता, वो पावरफुल होता है। हालेलुया। लेकिन एक ही बात, क्या आप धर्मी हैं? हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय की 1 आयत, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ आदि में परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? वचन के बिना। आदि में क्या था? ये वचन जो हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वो परमेश्वर के संग था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। जो कुछ बनाया गया उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया। परमेश्वर कहता आप भी वचन के द्वारा अपनी चीज़ों को जीवा सकते हैं, अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, अपने घराने को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप धर्मी हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको समझ आया होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गरीब रहने के लिए नहीं चुना, बीमारियों में रहने के लिए नहीं चुना, दुष्ट आत्माओं से जकड़ने के में रहने के लिए नहीं चुना कि हम बीमारियों में रहें, दुष्ट आत्मा हमारे साथ रहे, इसीलिए नहीं चुना। वो कहता मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम फल को लेकर आओ। आज क्रिश्चियन लोगों के घर में दुष्ट आत्माएं भंगड़े डालती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं, वचन नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अगर धर्मी जन प्रार्थना करेगा बीमारियां जाएंगी, दुष्ट आत्माएं जाएंगी, जादू टोने जाएंगे। लेकिन अगर आप धर्मी हैं तो, अगर आप उसके वचनों पर चलते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े बाइबल, जितने भी लोग थे सब धर्मी थे, जितने भी भविष्यवक्ता थे सब धर्मी थे, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। कोई स्वर्ग से नहीं उतरा था,
सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन जितने भी नबी हुए सबने उसके वचनों को समझा, पढ़ा और उस पर चले, इसीलिए वह धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप धर्मी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप उसके वचनों के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप वो करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर आपसे कहते हैं? हाँ, अगर आप आज तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, आप तैयार हैं धर्मी बनने के लिए, तो वचन लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। धर्मी लोगों को परमेश्वर भूखा नहीं मरने देता। धर्मी लोगों के ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करता। धर्मी लोगों की संतान पृथ्वी पर आशीष को पाएगी। धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ते जाएंगे। कहीं नहीं लिखा धर्मी लोग की लाइफ पहले नीचे होगी फिर ऊपर होगी। वचन पर लिखा वो बढ़ते जाएंगे। कौन? जो धर्मी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना को करेंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना को करेंगे। कल को अगर आप नहीं बहन लोगों को बुला लो भैया, उनको भी बुलाओ बहन लोगों को। 2 मिनट के लिए हम वर्शिप करेंगे और परमेश्वर से फायर को मांगेंगे, आग को मांगेंगे, उसके अभिषेक को मांगेंगे, उसके सामर्थ को मांगेंगे। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, दुष्ट आत्माएं जाएंगी, जादू टोना जाएगा, गंदगी जाएगी, बीमारियां जाएंगी। रूकी अग्नि भेज, जिबे जिबे रूकी अग्नि भेज, आज वही भेज अग्नि, आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। यस, मांगे परमेश्वर से, बोले परमेश्वर आज वही अग्नि भेज जो एलिया के समय भेजी थी। परमेश्वर वही आत्मा हमें दे जो एलिया को दिया था। परमेश्वर वही अभिषेक हमें दे जो एलिया को दिया था। परमेश्वर कहता मैं मांगने वालों को देता हूँ। अगर आप मांगना जानते हैं, अगर आप धर्मी बन जाएंगे आज, अगर आप मांगना जानते हैं, परमेश्वर आपको खाली नहीं छोड़ेगा। आज परमेश्वर आपको भर देगा आज अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से। सजदों में है हम झुक जाते, रूह से करते शुक्रगुजारी। भेज लहरें आगे की एलिया के दिन जो भेजी थी। रब नमस्ते नंद्रिय सुत नमर हंद नबजिर गलबर शेके। महान पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरी फायर इस जगह पर आए मेरे खुदावंदा। यीशु तेरे नाम में तेरा आत्मा कार्य करे यहोवा, तेरा आत्मा कार्य करे यीशु। दुष्ट आत्माएं आज इनको छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माएं जाहिर हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉड फायर का अभिषेक, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रूह की अग्नि भेज, रबरा बरा 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 शेके रे 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 यस, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की फायर इस जगह पर उतर रही है, परमेश्वर की आग इस जगह पर उतरी है। यीशु के नाम में रिसीव करें परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के सामर्थ्य इस जगह पर आ रही है। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए, अगर आप तैयार हैं, मैं क्या अगर आप तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है आपको। आज परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है आपको। बराबर शेखे ना सो तो नांद्रियसो रहंदा ना बसी रगला बरा शेखे। परमेश्वर के फायर, उसका अभिषेक उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज उसका अभिषेक उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। आज उसकी सामर्थ उतरे। रबरा शेखे रे 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 रे।
रूखी तेज हाथों में पकड़ के आज जले बदरू है सभी एलिया के दिन जो यस आज वही भेज अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी एलिया के दिन जो भेजी थी भेज भेज रूखी अग्नि भेज रब नमः करो को तो नांद्रिय नंबर न बसंदे रब नमः करे 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 चक्को तो नांद्री नंबर न बसंदे रब नमः करे 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 हंदन हसंदे रब नमः करे 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 आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी आज वही बदरू है सभी आज जले बदरू है सभी एलिया के दिन जो जलती थी एलिया के दिन जो जलती थी यस रब नम शिखर खित नांद्रिय नुमरे न बसंदे रिहुंद न बजर गला बर शेखे लेब्रो सोथोर खुतो नांद्रिय नुमरे न बसंदे रहू नमस्संदे अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है अपने आप को तैयार करें अपने आप को तैयार करें और मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माओं को जाते हुए मैं देख रहा हूँ जाते टोनों के जाते हुए अपने आप को तैयार करें राइट नाउ आप कमांड करेंगे बीमारियों को दुष्ट आत्माओं को जादू टोने को बोलो बीमारी का आत्मा दुष्ट आत्मा जादू टोने का आत्मा बोलो आउट कम आउट 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 कमांड करें मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं को जाते हैं राइट नाउ इस घर से कमांड करें राइट नाउ बोले जादू टोने का आत्मा बोले कम आउट 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 बोलो जादू टोने का आत्मा बोलो निकला कम आउट 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 बोलो यीशु के नाम में बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं निकला कम आउट 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 यीशु के नाम में शैतान तेरे पर होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता राइट नाउ निकला होली गोस्ट जादू का आत्मा टोने का आत्मा शैतान निकला
निकला। Out! 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 Holy Ghost! Fire on you! Take! Hey! Come out! Leave it! Fire! 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 ओ बीमारी का, ओ दुष्ट, ओ शैतानी आत्मा, निकल जा, घरों से, बच्चों से, परमेश्वर का आत्मा फायर, 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 फायर। एक नहीं, यहाँ पे बहुत सी चीजों का प्रभाव है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है ज्यादातर वो लेडीज को टारगेट करता है। वो दुष्ट आत्मा लेडीज को टारगेट करता है। Holy Ghost! Holy Ghost! Fire! Take! Out! Let it in the name of Jesus! बराबर शेखरी का दान दियो सो शैतान out in the name of Jesus! Fire in the name of Jesus! Fire in the name of Jesus! Holy Ghost, fire on you! Fire on you! Take! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Fire! Take! Come on! Hey! चल! Come on! निकल! Hey! Hey! Take! Fire on you! Holy Ghost! निकला यीशु के नाम में। Come on! Out! Take! Fire on you! Leave it! यीशु के नाम में चल निकल। छोड़ 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 हट। कोई अधिकार नहीं। छोड़ 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 छोड़। चल चल टेक 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 चल चल टेक टेक निकल। हाँ चल चल लीव इट। निकला चल निकल। छोड़ छोड़ छोड़
हाँ ए कर, चल निकल, छोड़। Holy Ghost, 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 fire, fire, fire on him। शैतान निकल 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 निकल, शैतान इस पार्टी को छोड़, निकल 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 निकल। come on, take, fire on him, hey, leave it, leave it। हाँ हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ बोल, कौन है, ए कौन है, पूछो ना, हाँ पूछो ना, कौन है, पूछो ना हमसे। क्यों ना पूछे, नाम क्या है, क्यों पकड़ा इसे, हाँ ये सबसे प्यारी बेटी, हाँ ये सबसे प्यारी बेटी है हमारी। आपकी प्यारी बेटी है, कौन हो आप, मैं इसका बाप हूँ। तो अगर ये तेरी प्यारी बेटी है तो तंग क्यों करता है, मैं तंग नहीं करता, हाँ मैं तंग करता, तो फिर क्यों आया है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। तू रक्षा करेगा, अभी इसे छोड़ और निकल। ऐसा मत करो, ये देव परमेश्वर का घर है, मैं चले जाऊंगा, मेरे बेटे बेटों को कौन रक्षा करेगा, परमेश्वर है, कोई नहीं करेगा, यीशु मसीह करेगा, कोई नहीं करेगा। तू जा अभी, कम चल, लेटा दो, लेटा दो, लेटा दो। दोबारा प्रवेश मत करना इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये देव परमेश्वर का मंदिर है, ये देव परमेश्वर का घर है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज से ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। आउट इन बी फ्री। हाँ हाँ चल निकल। चल Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Leave it in the name of Jesus Christ. छोड़, get out! Fire! Fire on him! Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus Christ. मेरी बहन तू फ्री है यीशु मसीह के नाम में। कोई 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 दुष्ट आत्मा तेरा हिस्सा नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू फ्री है मेरी बहन। आज से परमेश्वर का आत्मा तेरी रक्षा करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरा हस्बैंड ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। Holy Ghost! Holy Ghost!
Holy Ghost! Fire! Take! Baba! Fire on you! Fire on you! Fire! Take! शैतान आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर का घर है, उसका मंदिर है। तेरा इसमें कोई अधिकार नहीं। फायर ऑन यू यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फायर फायर होली गोस्ट। शैतान तेरा बोरिया बिस्तरा पैक है। लीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। दोबारा प्रवेश मत करने से घर में, इन बच्चों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज तेरी लास्ट डेट है शैतान, आज तेरी एक्सपायरी डेट है इस घर से। आज तेरा आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री। बराबर शक नसो तनंद्रिया सो फेंके रे से दे। Holy Ghost! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर, इस परिवार को यीशु तेरे लहू में छुपाता मेरे खुदा। इस जगह को तेरे लहू में छुपाता पिता। जो भी जन इस जगह पर आए प्रार्थना करने के लिए, पिता तेरा आत्मा जुम्बश करे खुदावंदा। पिता तेरा आत्मा जुम्बश करे। जो भी जन यहाँ प्रार्थना करने के लिए बैठे, तेरा आत्मा से टच करे मेरे खुदावंदा। आज इस जगह को मैं आशीषित घोषित करता हूँ। आज इस जगह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है और ये जगह ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई दुष्ट आत्मा वाला आएगा, उसमें से दुष्ट आत्मा चली जाएगी। जो भी कोई बीमार इस जगह पर आएगा, बीमार चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Thank you Jesus. एक एक जन को यह तेरे लहू में छुपाता हूँ पिता। इनके व्हीकल्स को, इनके गाड़ियों को, इनके खेत, इनके जानवर, एक एक चीज़ इनके साथ अटैच है पिता।
तेरे लहू में छुपाता हूं मेरे खुदा। कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए, कोई जादू टोने का आत्मा कार्य न करने पाए। तेरा आत्मा जुम्बश करे प्रभु। ये परिवार तेरा है, ये बच्चे तेरे हैं, तो आत्मा जुम्बश करे, कार्य करे। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस मान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, प्रार्थना के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते खुदा। मैं नहीं जानता, आप लोग जानते नहीं, लेकिन जब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ जैसे हम ज़मीन में दबा देते हैं, गड्ढा खोदकर कुछ दबा दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ दबाया गया यहाँ पे, वो चीज़ें, वो शैतानी चीज़ें जैसे लोग दबा देते थे पहले, गड्ढा खोदकर दबा दिया कि ये हमारी रक्षा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज ये घर मसा हो चुका है, उन चीज़ों का प्रभाव आपकी लाइफ से जा चुका है। जैसे लोग पहले अपने घर में उन चीज़ों को दबा देते थे, कुछ चीज़ें जो डेवलिश होती थी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो चीज़ दबाई गई है यहाँ पे। लेकिन आज जब प्रार्थना हो चुकी है, आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आज आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार ब्लेस है, आपके खेत, आपके जानवर, आपके बच्चे, हर एक चीज़ आपके साथ अटैच है, ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोले यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु के बांधे जाने से हम छड़ाए जा चुके हैं, यीशु के लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। थैंक यू जीसस। मान पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम पिता से मांगता हूँ। पिता तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा फजल, पाक तेरे सहभागिता, पिता तेरे दास दासियों, तेरे तमाम सेवकों संतों, तेरी तमाम कलीसियाओं के साथ, मेरे और मेरे घराने के साथ, हमारी मिनिस्ट्री के साथ, इन सब लोगों के साथ और इनके परिवारों के साथ प्रभु अब से लेकर तेरे आने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। तारीफ करें सब जन।